शांति एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे परम पिता परमात्मा भम बम भोलेनाथ भगवान शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा, नॉट ओनली बाबा, शिव बाबा जिनको कहते हैं, जो हमें आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाते हैं, भिन्न भिन्न विधियों से हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं, एक उत्तम पुरुष बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण इस विश्व में पुरुषोत्तम रहे हुए हैं। तो पुरुषोत्तम अर्थात लक्ष्मी नारायण के इक्विवेलेंट हमको बनाने के लिए स्वयं परमात्मा हमको आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ करवाते हैं। स्वयं परमात्मा हमको पुरुषार्थ करवा रहे हैं कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर अपने बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूं, नर से नारायण बनाने के लिए पुरुषार्थ कराता हूं। तो कोटि कोटि शुक्रिया ऐसे परम पिता परमात्मा का, दिल से शुक्रिया, जो हमको स्वयं आकर ही मेहनत कराते हैं, क्योंकि एक पिता बच्चे को मेहनत कराता है, बच्चे को मेहनत कराता है। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा आकर हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, क्योंकि उनके सामने तो हम बच्चे हैं। हैंड होल्डिंग कर करके हमको परमात्मा एक ऑर्डिनरी इंसान से, ऑर्डिनरी नर से नारायण बना देते हैं। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू सच almighty authority who especially comes from his paramdham for making us the most elevated soul of this world। तो आज का सम्मान परमात्मा का रहा। आज का सम्मान भी यही है, मैं सच्चा सच्चा तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, सच्चा सच्चा तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। तो पिछले 3 दिनों से जो वरदान चल रहे हैं, एक ही वरदान जो है डिफरेंट वे से परमात्मा चला रहे हैं, ताकि मेरे बच्चों में ऐसी देने की इच्छा इम्बाइब हो जाए, लेने की इच्छा ना रहे, इच्छा हो, इच्छा मात्रम विद्या तो हो, पर देने का संस्कार इमर्ज हो जाए। तो लेने के संस्कार और सारे देह अभिमान के संस्कार, लेने के संस्कार सब मर्ज हो जाए। इमर्ज करना है देने का संस्कार, तपस्वी मूर्त आत्मा, तपस्वी मूर्त आत्मा। पिछले 3 दिनों से यही संस्कार, यही सम्मान परमात्मा हमको श्रेष्ठ स्थिति दे रहे हैं। 26 तारीख को सम्मान दिया, मैं एक मास्टर विधाता आत्मा हूं। 26 तारीख को दिया, मैं एक मास्टर विधाता आत्मा हूं। 27 को दिया, मैं एक परोपकारी आत्मा हूं, परोपकारी अर्थात विधाता आत्मा हूं। तो आज दिया तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं एक सच्ची सच्ची तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। तो तीनों हो गए, मैं एक विधाता आत्मा हूं, मास्टर विधाता आत्मा हूं, मास्टर विधाता आत्मा हूं। जब हम में मास्टर विधाता आत्मा अर्थात देने देने के संस्कार मर्ज हो जाते हैं, तो सब मर्ज हो जाते हैं वो संस्कार जो मांगने के होते हैं। तो परमात्मा मांगने, देवता कोई मांगते नहीं, वो देते रहते, देते रहते, देते रहते। देवता चाहिए चाहिए वाले नहीं होते, वो देते रहते, देते रहते, देते रहते। तो तपस्वी मूर्त आत्मा परमात्मा ने 26 तारीख में ये बताया था कि तपस्वी मूर्त का अर्थ क्या होता है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हो, चारों ओर शांति के शक्ति की किरणें फैलती हुई अनुभव हो, स्वयं भी अनुभव हो, और जो अन्य आत्माएं हैं वो भी समीप आए तो उनको भी ये अनुभव हो, ये शांति के देवता है। तो तपस्वी मूर्त आत्मा अर्थात दाता आत्मा, विधाता आत्मा, देने वाली आत्मा, जिससे शांति के, सुख के, पवित्रता के, प्यार की किरणें फैलती रहती हैं, आनंद की किरणें फैलती रहती हैं।
तो मैं एक सच्ची सच्ची ऐसी तपस्वी मूर्त आत्मा हूं जिससे तपस्या द्वारा परमात्मा को याद करने वाली मन में हमेशा परमात्मा ही बसता है। जब जब परमात्मा को हम मन में हमेशा परमात्मा ही जिसके बसता है तो परमात्मा की सर्व शक्तियां इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चारों ओर फैलती अनुभव होती हैं। चारों ओर शांति की, सुख की, खुशियों की वाइब्रेशन फैलती रहती है। संकल्प भी वही उठते हैं तो चारों ओर संकल्प जो फैलते हैं अर्थात वाइब्रेशंस फैलती है। पवित्रता फैल रही है जिससे आत्माएं पवित्र हो रही हैं। शांति फैल रही है जिससे आत्माएं शांत हो रही हैं। खुशियां फैल रही हैं जिससे आत्माएं खुशियां फैल रही हैं। तभी परमात्मा कहते हैं बच्चे जब तुम खुश होते हो तो विश्व खुश होता है। बच्चे जब तुम शांत होते हो तो विश्व में शांति हो जाती है। जब तुम पवित्र होते हो तो दुनिया पवित्र हो जाती है अर्थात प्रकृति भी पवित्र हो जाती है। तुम माया जीत बन जाते हो, इंद्रिय जीत बन जाते हो और प्रकृति जीत बन जाते हो। तो तपस्वी मूर्त आत्मा जो देने वाली दाता आत्मा होती है वही परोपकारी आत्मा होती है जो अपने खुशी के खजाने, ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने चारों ओर बांटती रहती, देती रहती है। तो मैं एक सच्ची तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। आज का ये सम्मान रहा, श्रेष्ठ स्थिति हमेशा बनाकर रखनी है कि मैं देने वाली दाता आत्मा हूँ। पर्टिकुलरली ये नराते भी यही सिखा रहे हैं, देने वाले देवियाँ दाता, देवियाँ दाता। तो वरदान आज का रहा, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी भव, सच्चे तपस्वी भव। हद की आज एक और बात बता दी, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी का एक और अर्थ बता दिया। पहला अर्थ था शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव हो, स्वयं भी अनुभव हो, अन्य को भी अनुभव हो, परंतु वो तभी फैलेंगी जब मुझे किसी प्रकार की हद की इच्छाएं लेने की इच्छाएं नहीं होंगी, तब मैं सच्चे तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी भाव, मैं सच्चे तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तो आज की डेफिनेशन रही, हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तो तपस्वी मूर्त आत्मा वो जिसको हद के इच्छा मात्रम अविद्या, जिसको इच्छाओं का ज्ञान ही ना हो, इच्छाओं का ज्ञान ही ना हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जो आत्माएं जो इस दुनिया में मनुष्य इच्छाओं में ही व्यस्त रहते हैं, उनके मन में परमात्मा कहीं आ नहीं सकता। इच्छा अर्थात बात, जहां पर बात है वहां पर बाप नहीं, जहां पर बाप है वहां इच्छाएं, बातें नहीं अर्थात इच्छाएं नहीं। तो तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या, जहां पर कोई इच्छा नहीं, बस परमात्मा मन में समाया हुआ है। जो पाना था सो पा लिया। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा, मैं विधाता आत्मा हूं। तो हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तो तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या का रूप बनना है। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्प काल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। अंडरलाइन। आज एक और फार्मूला परमात्मा ने बता दिया, जो लेने का भी संकल्प करता है, थोड़ा सा भी विचार आया इस हद की दुनिया की कोई प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मटेरियलिस्टिक और ग्लैमरस जमाना है, ग्लैमर खींचता है, तो थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे ये चाहिए तो अल्पकाल का मिल तो जाएगा लेकिन सदा काल के लिए गवा देगा। तो सदा काल का हमने 21 जन्म के लिए जमा करना है। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवा लेता है। लेना अर्थात सदा काल के लिए गवा लेना। तपस्वी मूर्त बनने में विशेष विघ्न रूप यही इच्छाएं ही बनती हैं। इसलिए तपस्वी मूर्त देने के संस्कार के लिए ये लेने के संस्कार अर्थात इच्छाएं हमारा विघ्न बन जाती हैं, रास्ते में अटकना लटकना ले आती हैं। इसलिए आप तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। तो हम तो नर से नारायण बनने वाली
देवता आत्माएं हैं, देवता अर्थात विधाता, दाता आत्माएं हैं। तो विधाता बनना, देना देना देना, जो देने के संस्कार करेगा वही देने के संस्कार इमर्ज करेगा, उसमें ही वही नारायण बनेगा। तो इच्छा मात्रम अविद्या। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। कितना इक्वेशन बाबा ने बता दी। जब विधातापन के देने के संस्कार इमर्ज होंगे तो अन्य संस्कार सब स्वतः दब जाएंगे। तो परमात्मा देने के संस्कार हमको इमर्ज करने हैं। देते जाओ देते जाओ देते जाओ। जैसे कल परमात्मा ने हमें परसों ये बताया था, डे बैक यस्टरडे स्लोगन दिया था, स्वयं निर्माण बन सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है, यही विधातापन बनने के लिए सबसे बड़ी विधि है। स्वयं निर्माण बन सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है, यही परोपकारी बनना है, यही विधाता बनना है, यही तपस्वी मूर्त बनना है। जो मिले उसको रेस्पेक्ट देते चलो देते चलो देते चलो। तो देव बॉडी कॉन्शियसनेस के सभी संस्कार सब मर्ज होते जाएंगे, एलिमिनेट होते जाएंगे, दे विल फिजल आउट। तो हम देवात्माएं अपने आप को अनुभव करेंगे। इच्छा मात्रम विद्या ही सतयुग में देवात्माएं होती है। तो देवात्माएं बनने के लिए, तपस्वी मूर्त आत्माएं बनने के लिए, परोपकारी आत्माएं बनने के लिए, विधाता दाता आत्माएं बनने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का जो हमको इच्छा मात्रम अविद्या विधाता बना रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। डीप ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप आत्माओं का भी शुक्रिया। तो अब सच्ची तपस्वी मूर्त देते जाओ, सच्चे तपस्वी मूर्त विधाता बनते जाओ और सतयुगी आत्मा का अनुभव करते जाओ।